हेलो दोस्तों, वंचा में गया ना कि चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 3। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 63 पेज नंबर पर आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर 3 का पेज नंबर 63। निम्नलिखित संख्याओं को आधार 5 पद्धति में दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके निम्नलिखित 15, 50, 137, 293, 651 को लिखना है। ठीक है, तो आधार 5 पद्धति क्या है? अब जैसे ये पद्धति तो चाहिए ना बच्चे, इस पद्धति को हम आधार 10 पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 के मल्टीपल ही हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं 10 की पावर 0 लिख दूं तो ये 1 होता है। ये हो गया 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 10 आधार पद्धति। 10 आधार पद्धति। लेकिन अब यहाँ पर हमारे 5 आधार पद्धति है। अब 5 की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, जिसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। 5 की पावर 1 हो तो 5, मतलब इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। इसको हम हेक्सागोन बोलेंगे, जिसकी 6 भुजाएं होती है, षष्टभुज। इसको हम सर्कल बोलेंगे। इसको हम इस तरह से आर्क बनाएंगे। इसका हम 5 की बार 5 हो जाएगी तो उसको हम एक एरो की तरह दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आधार 5 पद्धति, क्योंकि ये सभी 5 की पावर्स है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले मेरा 15 है। 15 को मैं क्या कर सकता हूं? 15 है तो 15 को मैं 5 प्लस 5 प्लस 5 में इस तरह से तोड़ सकता हूं। तो मैं सबको 5-5 नंबरों में तोड़ना है। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 5 बार बॉक्स। हो गया मेरा 15। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 50। तो 50 को हम किस तरीके से तोड़े जो 5 की फॉर्म में आ जाए? तो मेरे पास 25 के लिए मेरे पास एक षष्टभुज है। ठीक है, तो 25-25 में तोड़ देते हैं हम इसको। अब 25-25 में तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये 25-25 हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास 137। तो 137 को हम कैसे तोड़े? तो अब देखो, हमें 5-5 की फॉर्म में तोड़ना है या फिर हमारे पास एक का नंबर है। अगर मैं सबसे पहले तो 125 है, 137 है और मेरे पास 125 के लिए एक सर्कल है, तो इसको मैं पहले 125 में तोड़ता हूं। अब मेरे पास बच के 12, फिर मैं 5 में तोड़ देता हूं और 5 में तोड़ देता हूं। टोटल हो गया 135। अब मैं इसको तोड़ देता हूं एक और एक में। अब टोटल इसको काउंट करके देखो, 125, 5, 130, 135, 136, 137 टूट गए। इन सबके लिए हमारे पास कोई ना कोई एक प्रतीक है, कोई ना कोई सिंबल है। तो 125 के लिए मेरे पास सर्कल है तो मैं सर्कल बना दूंगा। प्लस 5 है, 5 के लिए मेरे पास ट्राइंगल है, आई मीन स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर बना दूंगा। फिर मेरे पास एक के लिए ट्राइंगल है, 2 बार मैं ट्राइंगल बना दूंगा। और ये मेरा हो गया 137। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में क्या है मेरे पास? 293 है। अब 293 को देखो, मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मैं इसको तोड़ता हूं। 125 प्लस 125 कितना हो गया? ये हो गया 250। अब मैं इसको तोड़ता हूं 25 में। 2 बार 25 लिख दूंगा तो ये 300 हो जाएगा, लेकिन हमें 300 नीचे में 300 से कम चाहिए, तो एक बार 25 लिख देता हूं। फिर ये कितने हो गए? 275 हो गए। फिर 5, 280, 285, 290 और लास्ट में मेरे को चाहिए 3 बार 1। अब इसको एक बार काउंट करके देख लो, 125, 125, 250, 250 और 25, 275, 280, 285, 290, 291, 292, 293। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है? इनके सिंबल्स को सेट करना है यहाँ पे। अब 125 के लिए मेरे पास सर्कल है तो एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल। 25 के लिए मेरे पास षष्टभुज है। फिर मेरा 5 के लिए मेरे पास स्क्वायर है जो कि 3 बार आएगा। और एक के लिए मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी 3 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन गया 293 भी। लास्ट है हमारे पास 651। अब 651 को हम तोड़ते हैं किसमें? देखो मेरे पास 625 तो है ही। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूं 625 में, फिर तोड़ लेता हूं 25 में। 625 और 25 650, तो प्लस में आ जाएगा मेरे पास एक के लिए मेरे पास ट्राइंगल है।
625 के लिए मेरे पास है कुछ इस तरीके का नंबर, और 25 के लिए मेरे पास है षटकोण, मतलब षष्ठभुज। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम। और एक के लिए मेरे पास है ट्राइंगल। ठीक है, बन गया मेरा 651। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या ऐसी कोई संख्या पद्धति जिसे हमारी उपयुक्त वर्णित आधार 5 पद्धति में नहीं दर्शाया जाता? जो अभी हमने जो ये मेथड को अपनाया था, क्या हम इस मेथड का उपयोग हर जगह किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते? तो जहां पर 5 आएंगे, 1 आएगा, वहां पर तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगभग लगभग सभी नंबर हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब 0 आ जाएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सुनने वाली संख्याओं को हम नहीं लिख सकते। फिर उसने पूछा है क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सुनने के लिए कोई प्रतीक नहीं है। प्रतीक मतलब हमारा सुनने के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, इसलिए हम सुनने वाली संख्याओं को नहीं लिख सकते। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार 7 पद्धति की सांकेतिक संख्याओं का अभिकलन कीजिए। सामान्यतः आधार n पद्धति की सांकेतिक संख्या क्या होंगी? तो दो बातें हैं। सबसे पहले तो आधार 7 पद्धति की सांकेतिक संख्याओं का अभिकलन करना है, और n पद्धति सांकेतिक संख्याओं क्या होती है वो बताना है। तो सबसे पहले सांकेतिक संख्या क्या होती है? तो सांकेतिक संख्या का मतलब होता है लैंडमार्क नंबर। अब लैंडमार्क नंबर क्या होता है? तो देखो, अगर मैं पावर, लैंडमार्क नंबर का जो मतलब होता है वो पावर से होता है। अगर मान लो 7 का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1, 7 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 7। ये थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। तो किसी भी नंबर सिस्टम में बेस की सभी पावर, बेस मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास 7 है, 7 की पावर 4 है, तो इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर, हिंदी में कहते हैं घातांक, इसे कहते हैं आधार, और ये घात। तो किसी भी नंबर का जो आधार है उसकी जो घात होती है उसको लैंडमार्क नंबर कहते हैं, मतलब सांकेतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं? पावर्स को, मतलब घात को हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क नंबर बोलते हैं, सांकेतिक संख्या बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1, और याद रखना किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा ही 1 होगा। नंबर कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 1 की पावर 0 हो गई तो भी 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया 7 का 1, 7 की पावर 1 का 7, 7 की पावर 2 का 49, 7 की पावर 3 का 343, 7 की पावर 4 का 2401। तो अतः बेस 7 के लैंडमार्क नंबर है 17493432401। तो 7 के लैंडमार्क नंबर हैं ये। ठीक है, नीचे कट रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखो, अब इसने कहा है कि सेकंड में इसने कहा है एन पद्धति की सांकेतिक संख्याएं क्या होंगी। अब एन पद्धति की क्या होंगी भैया? एन का जो, अगर मैं एन की पावर 0 लिख दूं तो 1 हो जाएगा, एन की पावर 1 लिख दूं तो उसको हम एन लिख देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। एन की पावर 2, एन की पावर 3, एन की पावर 4, तो ये हमारा जनरल रूल है, सामान्य रूल है। सांकेतिक को हम पावर में दिखाते हैं। तो एन के जो लैंडमार्क नंबर होंगे, जो सांकेतिक संख्याएं होंगी, वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, खत्म।